सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मुझे बाइडन की कॉल का कोई इंतज़ार नहीं, अमरीका को फ़ौजी अड्डे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमरीका ने भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया, इसलिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ सलूक किया जा रहा है। अफ़गान हुकूमत और अमरीका अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना चाहते हैं। तालिबान ने अशरफ गनी से बात करने से इनकार कर दिया है। President Biden hasn't called me. Well, it's his option if he wants to call or not. It is not that I am waiting for any phone call. It's his prerogative. So we do not want any bases in Pakistan. We don't want our soil to be used for attacks into Afghanistan. They've been there for 20 years. What will they do now which they didn't do in 20 years? I think that the Americans have decided that India is a strategic partner now. And I think that's why there's a different way of treating Pakistan now. They somehow think that Pakistan has supernatural powers, which has such power that 70,000 Taliban can take on 300,000 Afghan government troops. As a politician, we always should look for a political settlement. उधर तालिबान ने अफगानिस्तान के एक और सूबाई दारुल हुकूमत गजनी पर कब्जा कर लिया। तालिबान अब तक 10 सूबाई दारुल हुकूमतों पर काबिज हो चुके हैं। दोहा अमन मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत ने तालिबान को तशद्दुद के खात्मे के बदले इक़्तिदार में शिरकत की दावत दी थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय चेहरा बेनकाब कर दिया। कहते हैं दासू हमला रॉ और NDS ने कराया, मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। पाकिस्तान में 4 सहूलतकार और हैंडलर्स गिरफ्तार कर लिए। हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी स्मगल शुदा थी। तहकीकात से चीन मुतमईन है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मनी, इटली, हॉलैंड और फ्रांस के सफ़ीरों ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से चारों सफ़ीरों की ये मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल और यूरोपीय यूनियन के साथ दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कहा कि अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। पाकिस्तान का जारी तनाज़े में कोई पसंदीदा और फेवरेट नहीं। हमारी वाहिद ख्वाहिश अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के हुसूल में मदद करना है। महंगाई की बात करते हैं। डॉलर ने रुपए को क्या लताड़ा, कराची में हर चीज़ ही महंगी हो गई। महंगाई की लहर ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी नहीं बख्शा। कराची वाले दूध भी महंगे दामों पर खरीदने पर मजबूर हैं। ताहम सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को 1 माह में दूध की कीमतों का तयन करने का हुक्म दे दिया है। खाने पीने की अशिया की खरीदारी कराची वालों की जेब पर भारी पड़ने लगी। डॉलर तगड़ा और रुपया कमजोर हुआ तो दालों के दाम भी बढ़ गए। सफेद लोबिया 45 रुपए किलो महंगा होकर 205 रुपए का हो गया। दाल चना की कीमत में 17 रुपए का इजाफा हुआ और 1 किलो दाल 177 रुपए की हो गई। माश की दाल 195 और मसूर की दाल 137 रुपए फी किलो है। चीनी भी 110 रुपए किलो से कम नहीं मिलती। अभी आवाम क्या करेगी, चीनी इतनी महंगी, आटा इतना महंगा हो गया। आटा 3000 रुपए की पर बोर, यार ये 50 किलो की, मतलब 60 रुपए किलो आपको इधर पड़ेगा। आपके इलाके में सच आपको 60 रुपए किलो मिल जावे। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड कंपनियों के तेल की फी लीटर कीमत 287 से बढ़कर 333 रुपए, जबकि ब्रांडेड घी की फी किलो कीमत 287 से बढ़कर 320 रुपए हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर शैम्पू की बोतल 20 रुपए और नहाने का साबुन 4 रुपए महंगा हो गया। कराची में घी, चीनी और दालें ही महंगी नहीं, दूध भी सरकारी कीमत पर नहीं मिलता। कराची में इंतजामिया का दूध का रेट 94 रुपए और दुकानदारों का 130 रुपए लीटर है। कोई 130 रुपए दे रहा है, कोई 140 रुपए दे रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है इस मुल्क में। दूध माफिया के बल यही बोलता हूँ भाई, हाथ जोड़ के खुदा का वास्ता, आप लोगों के भी बच्चे होंगे। कराची में दही की सरकारी कीमत 140 रुपए मुकर्रर है, लेकिन अवाम 200 रुपए फी किलो पर लेने पर मजबूर हैं। मनमानी कीमतों पर सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची पर इजहार बरहमी किया और उन्हें 1 माह में दूध की कीमतों का तयन करने का हुक्म दे दिया। कराची के बाद अब ज़रा लाहौर की सुन लें, जहां दर्जा दोम घी 5 रुपये फ़ी किलो और खुर्दनी तेल 8 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो गया है। घी महंगा होकर 305 रुपये किलो और तेल 308 रुपये फ़ी लीटर हो गया। रवां साल घी और तेल की कीमत में 100 रुपये से ज़्यादा इजाफे ने गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है।
कराची सी व्यू पर फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए आई क्रेन बोट खुद हादसे का शिकार हो गई। जहाज को तीसरे रोज भी नहीं निकाला जा सका। जहाज को निकालने से पहले क्रेन बार्ज को निकाला जाएगा। कराची सी व्यू पर फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए क्रेन बोट आई थी जो कि खुद हादसे का शिकार हो गई और तीसरे रोज भी इस जहाज को सी व्यू से हटाया नहीं जा सका है। जहाज को निकालने से पहले क्रेन बार्ज को निकाला जाएगा और उसके बाद दोबारा से ये ऑपरेशन शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने ब्यूरोक्रेसी की तरक्कियों से मुतालिक बोर्ड इजलास 2 माह के लिए मुलतवी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि अफसरों की कारकर्दगी का रोज़ाना की बुनियाद पर खुद जायज़ा ले रहा हूँ, इसलिए इजलास मुलतवी किया गया। इजलास में ग्रेड 21 से 22 के अफसरान की तरक्कियों का मामला ज़ेर गौर आना था, ताहम इस इजलास को 2 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि वह अफसरों की कारकर्दगी का रोज़ाना की बुनियाद पर खुद जायज़ा ले रहे हैं, इसलिए ये इजलास मुलतवी किया गया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक तकर्रुरी से एक बार फिर इनकार कर दिया। जुडिशल कमीशन को लिखे गए खत में जस्टिस अहमद अली शेख ने कहा कि पहले लिखे गए खतूत में भी एडहॉक तकर्रुरी से माजरत कर चुका हूँ। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जुडिशल कमीशन का अहम इजलास 9 सितंबर को तलब कर लिया। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक के नाम पर गौर किया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक को जस्टिस मुशीर आलम के रिटायरमेंट के बाद खाली होने वाली सीट पर तैनात किए जाने पर गौर होगा। अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 779वें सालाना उर्स मुबारक की तक़रीबात जारी हैं। रसूमात में हाज़िरी के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं, मोहिउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। मोहिउद्दीन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 779वें उर्स की 15 रोज़ा तक़रीबात जारी हैं और लोगों की ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जो है ना वो जारी है। इस वक्त चंद ज़ायरीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं और आपको इधर से आने से क्या मिला है? जी, हम कराची से आए हैं और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आते हैं और 14 साल से हम आ रहे हैं और यहाँ आके जो हमें कल्बी सुकून हासिल होता है और अल्लाह की बारगाह में जो भी दर फरीज से मांगा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अता की है। तो एक अकीदत है और एक रूहानियत है जो सुकून कल्ब हमें यहाँ आके हासिल होता है। चंद और ज़ायरीन भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, आप बताएँ, आपको इधर आने से क्या मिला है? हम लोग माशाल्लाह हर साल आते हैं और बच्चे हमारे साथ होते हैं। ये माशाल्लाह हर साल इंतज़ार करते हैं बाबा साहब का उर्स मनाने के लिए और हमने यहाँ पर जो मांगा हमें हासिल हुआ। दर फरीद से हम कभी खाली नहीं लौटे। बहुत यहाँ हमें सुकून मिलता है, दिली सुकून मिलता है हमें यहाँ आके। जैसा कि आपने ज़ायरीन की ज़ुबानी सुना कि इनको यहाँ पर आने से दिली सुकून मिलता है और इनकी मन की मुरादें पूरी होती हैं। जी, कराची के इलाके बोर्ड बेसन में आज़ादी की खुशियां मनाने के लिए नौजवान पाकिस्तानी आइकॉन पेंट करने में मसरूफ़ हैं। ये नौजवान कौन हैं और क्या कुछ बना रहे हैं, जानते हैं समीन नवाज की रिपोर्ट। जश्न आज़ादी मनाने के लिए हर फर्द पुरजोश है और हर कोई अपने ही अंदाज से खुशी के इजहार की तैयारियां कर रहा है। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में रंग दे कराची की जानिब से सब्ज हिलाली परचम समेत मशहूर मकामात और शख्सियात की तस्वीर पेंट की जा रही हैं। बेसिकली क्या है, ये हमारा एक फाउंडेशन है, रंग दे कराची फाउंडेशन, उसकी जानिब से क्या है हम लोग कराची की दीवारों को पेंट कर रहे हैं, कराची को खूबसूरत करने का काम कर रहे हैं। अब जैसे कि क्या इंडिपेंडेंस डे है तो हमने इस हवाले से क्या है वॉल्स बना रहे हैं। तस्वीर पेंट करने वाले आर्टिस्ट का कहना है कि पेंटिंग्स के लिए ऐसे मकामात और शख्सियात को मुंतखब किया गया है जो पाकिस्तान का मस्बत तशख्खुस उजागर करने के लिए मशहूर हैं। मैं हसन सिद्दीकी का स्केच बना रही हूँ और उसके साथ उनका प्लेन बना रही हूँ। हसन सिद्दीकी जिन्होंने अभिनंदन का जहाज़ गिराया था। पाकिस्तान का मोनूमेंट है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया कि मैं अपने कल्चर, अपने पाकिस्तान की अहम चीज़ों को प्रमोट करूं, लोग देखें और समझें इसकी अहमियत को। मैंने एज अ वॉल पेंट मैंने ज़ियारत रेजिडेंसी चूज़ की जो कि पाकिस्तान के फाउंडर कायद आज़म का घर है और ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है बनाने में बलूचिस्तान में। पेंटिंग्स में ज़ियारत रेजिडेंसी, फैसल मस्जिद, बाब खैबर समेत अब्दुलसत्तार एधी, स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी और उनका तैयारा भी शामिल है। गले पर तलवार चली मगर मौजज़ाना तौर पर बच गई। करोड़ पका की हमीदा बीबी दास्तान आज़ादी बयान करते रो पड़ी। कहा कि हिजरत के वक्त खून की नदियां अबूर करके पाकिस्तान पहुँचे। हमारे बुजुर्गों ने अनगिनत कुर्बानियाँ देकर मुल्क हासिल किया। कुछ खानू ना पानी ना पीन, पानी विच वड वड के खूह विच बंदे सुट दित्ते। उन्होंने कोई शह नहीं सानू खान दी, वड दिते। 3 लाख का काफला सी, 1.5 लाख वड सुटिया, 1.5 लाख बच गया, नट गए लोग कणकां च, कमादां च, मर्चां च, दरिया च, सारे थाना कोई बच गया, कोई नहीं बचा। इस बुलेटिन से इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।